शांति। आज 7 जनवरी 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 7th January 2023 and it's Saturday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा के बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली है। जो दुनिया नहीं जानती वो सब राज रहस्य सीक्रेट्स भगवान अपने बच्चों के आगे ओपन कर रहा है। क्या हम उस गहराई से, उस नशे के साथ उस सीक्रेट्स को धारण करते हैं? जैसे कोई जौहरी होता है तो वो हीरे को पत्थर नहीं समझता, लेकिन हीरे की वैल्यू होती है उसको। अगर कोई उस पत्थर को नहीं समझे तो उसे फेंक दे, लेकिन जौहरी को पता होता है कि वो कितने करोड़ों रुपए का है। इसके ऊपर भक्ति मार्ग में बहुत सारी कहानियां हैं। पत्थर समझ के फेंक दिया और उसी पत्थर के लिए जौहरी ने करोड़ों रुपए देने को तैयार हो गया। ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान है। जिसने परख लिया, जिसकी परखने की शक्ति अच्छी है, वो हमेशा नशा और खुशी में रहेगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा है कि इस नए ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्रत्यक्षता होगी। ये नया ज्ञान जब हमारे बुद्धि में धारण होने लगता है तब बुद्धि भी परमात्मा समान बनने लगती है। ईश्वरीय बुद्धि कहा है, पर उसकी गहराई में जाकर उसके राज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए शायद इसे राजयोग कहा गया है। बहुत सारे राज बाबा मुरलियों में बताता है। आज बाबा ने भक्ति मार्ग का एक बहुत बड़ा शब्द स्पर्श किया है और वो है लीला। भक्ति मार्ग में इस शब्द का बहुत महत्व है। ये बहुत बड़ी मान्यता भक्ति मार्ग में है। कहते हैं सब भगवान की लीला है। जो कुछ भी हो रहा है ये सब भगवान की लीला है। और दूसरा इसके साथ में कहते हैं कि भगवान की लीला अपरंपार है। एक तो लीला कहते हैं और दूसरा कहते हैं अपरंपार है। माना हम इसको समझ नहीं पाएंगे। अभी इसको यथार्थ हमको समझना चाहिए। संगम युग पर भगवान क्या सोचता है और दुनिया क्या सोचते हैं। तो दुनिया में ये पूरी सृष्टि नाटक को ऐसे समझते हैं कि हम उसको जान नहीं सकते हैं। जबकि भगवान ने हमको संगम युग पर आकर
इस पूरी सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत बता दिया है। दुनिया में ये नॉलेज नहीं है। शास्त्रों में इतना बता दिया है कि ये चतुर्युग है और सर्कल में चलता है। और एक मान्यता है भक्ति मार्ग की, वो कहते हैं कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। माना मनुष्य सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो इन तीनों मान्यताओं को हमको गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ हमारा पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है। अगर हमने इसको गलत समझा तो हम दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। वो शब्द भी आज बाबा ने मुरलियों में 4 बार इस्तेमाल किया है। देखो, ज्ञान का सागर परमात्मा एक शब्द 4 बार इस्तेमाल करता है, माना वो उसको कितना महत्व दे रहा होगा। और वो शब्द है अंधश्रद्धा। आज के मुरली में ये शब्द 4 बार आया हुआ है, अंधश्रद्धा 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 अंधश्रद्धा। माना भगवान को भी ये कहना पड़ रहा है कि मेरे बच्चे अंधश्रद्धालु है। और ऐसे नहीं कि केवल भारत में, पूरी दुनिया में अंधश्रद्धा है। बाबा ने ये स्पष्ट कहा है कि इस समय पूरी दुनिया में अंधश्रद्धा है। और इस समय दुनिया के मनुष्य नास्तिक है, कुछ भी नहीं जानते और गपोड़े कितने लगाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये अंधश्रद्धा क्या है। बाबा ने कहा वैसे भी भारत देश है वो आइडल प्रस्त है, यहाँ मूर्तियों की पूजा करते हैं और गुड़ियों की पूजा करके उन्हें डुबो देते हैं। ये एक अंधश्रद्धा है। आपको हम अनुभव सुनाते। आज हम मध्य प्रदेश में आए हैं, तो भोपाल एयरपोर्ट से इधर विदिशा करके एक डिस्ट्रिक्ट है जो ऐतिहासिक नगरी है। तो यहाँ पर आते समय हमने 3 बोर्ड पढ़े रास्ते में, और बहुत बड़े फ्लैक्स के बोर्ड है वो। उसमें लिखा हुआ था कि धरती फाड़कर हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए हैं। तो ऐसे बोर्ड आज भी 2023 साल चल रहा है। तो मैंने यहाँ के एक भाई से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसे यहाँ पर बहुत बोर्ड लगे हुए हैं। तो क्यों नहीं लोग मजाक उड़ाएंगे भारत का। तो हमको भी इसके वजह से भुगतना पड़ता है। ब्रह्मा कुमारियों में भी लोग समझते हैं कि अंधश्रद्धा है। महाराष्ट्र वाले तो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक संस्था ही है जिसका नाम ही है अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था। तो वो इन सब दुनिया में जो भी अंधश्रद्धा है उसको निकालने के लिए वो कार्यरत है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन कई बार अति में जाते हैं तो सबके पीछे पड़ते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा कुमारीज। तो उनको भी लगता है कि ब्रह्मा कुमारी भी अंधश्रद्धा वाले हैं, क्योंकि वो आत्मा को नहीं मानते हैं। उन्होंने तो चैलेंज दिया है, कई जगह पे उनके बोर्ड लगे हुए रहते हैं कि भूत दिखाओ और 1 लाख रुपए लेके जाओ। क्योंकि गांव गांव में ये सब अंधश्रद्धाएं बहुत फैली हुई है और इसके नाम पर बहुत कुछ होता है। तो बाबा ने इन सब से हमको परे लेकर गया है। हम बहुत लकी है कि हम अंधश्रद्धा में फंसे हुए नहीं हैं। मुझे यहाँ की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि बाबा नॉलेज के आधार पर हमको परिवर्तन कर रहा है, कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, कोई जादू नहीं कर रहा है। इसलिए इसको यूनिवर्सिटी कहा गया। यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जैसे बाकी जगह पर जाओ, मैं देखता हूँ बहुत बार वीआईपी बाबा से मिलने आते थे तो वो कहते थे बाबा आशीर्वाद करो, आपकी कृपा हो तो सब कुछ हो सकता है। जबकि बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है
कि मैं जो मुरली में ज्ञान देता हूं यही मेरी कृपा है। पिछले 2 दिन से साकार मुरली में आ रहा है कि पुरुषार्थ फर्स्ट। तो भगवान भी भाग्य विधाता है, वो विधान करता है, खेल के नियम बताता है, यही उसकी लीला है। लीला माना खेल, और इस खेल के नियम बता रहा है कि इस खेल में नंबर 1 कौन जाएगा, जो इन नियमों को फॉलो करेगा, और उसी का नाम भगवान के रजिस्टर में आएगा। हम सब जानते हैं भारत में तो क्रिकेट को भगवान के रूप में माना जाता है। क्रिकेट नहीं हुआ कोई और बात हो गई, बाकी सब गेम्स को इतना महत्व नहीं देते हैं। अभी हॉकी है, फुटबॉल है, जैसे बाकी देशों में, या आप अमेरिका जाओ तो वहाँ रग्बी गेम है। तो बाकी खेलों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन क्रिकेट को मानते हैं। अभी क्रिकेट के टीम में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो भारत की लोक संख्या इस समय 130 करोड़, उससे भी ज्यादा होगी, और उसमें से हर एक बच्चा आजकल ये सोचता है कि मैं भी सचिन तेंदुलकर बनूं। तो माँ बाप भी ये सपने देखते हैं, क्योंकि देखते हैं कि क्रिकेटर्स को पेमेंट ज्यादा मिलती है और फेमस भी हो जाते हैं। तो हर एक चाहता है कि मैं धोनी बनूं, या सचिन तेंदुलकर बनूं, या विराट कोहली बनूं। तो उस हिसाब से बचपन से ही बच्चों को स्कूल में डालते हैं क्रिकेट खेलने। कितने करोड़ों लोग खेलते हैं, उसमें से स्टेट लेवल के टीम में कितने जाते हैं, उसमें से रणजी में कितने जाते हैं, और रणजी से फिर नेशनल टीम में कितने आते हैं, और नेशनल टीम में भी आने के बाद में कितने लोग उसमें परमानेंट रहते हैं, कितने लोग 1-2 मैच खेल के आउट हो जाते हैं, और वो परमानेंट खेलने वालों में से कितने लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, कंसिस्टेंट खेलते रहते, लंबी पारी खेलते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है। 2 प्रकार के बच्चे भक्ति मार्ग में भी कहा गया है। बहुत सुंदर भक्ति मार्ग की कहानियां होती है। कहते हैं कि एक वो होते हैं जो भगवान को याद करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिनको भगवान याद करता है। दोनों का अपना महत्व है। तो भक्ति मार्ग में ये कहानी काफी फेमस है। कहते हैं नारद के मुख में नारायण नारायण रहता है, और भगवान उसकी हर मनोकामना भी पूर्ण करता है। तो बहनें हमारी बहुत अच्छी तरह से ये कहानी सुनाते हैं कि नारद को अपने भक्ति का गर्व हो जाता है। तो भगवान को कहता है कि तुम्हारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान कहता है तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे मुख में ही नारायण नारायण रहता है, तुमको इसकी क्या जरूरत है। कहता है नहीं, मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान उसको लिस्ट बताता है, तो उसमें टॉप पे उसका नाम होता है। तो बहुत खुश होता है। नारद को वरदान है तीनों लोकों में घूमने का। घूमते घूमते नीचे आता है, हनुमान से मुलाकात हो जाती है। हनुमान कहता है उनके पास एक प्राइवेट लिस्ट भी है। तो नारद फिर से जाता है भगवान के पास, कहता है कि मैं आपकी प्राइवेट डायरी भी देखना चाहता हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे प्रिय हो, और तुमने देखा भी है कि भक्तों में तुम्हारा नाम टॉप पर है। तो बहुत हट करने के बाद भगवान उसको प्राइवेट डायरी दिखाता है, जिसमें टॉप पर हनुमान का नाम होता है। तो नारद पूछता है कि भगवान ऐसा क्यों है। तो भगवान फिर ये स्पष्टीकरण देता है कि पहले भक्त है जो मुझे याद करते हैं, जिसमें आपका नंबर 1 है। लेकिन दूसरे जो भक्त है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन वो इतने प्रिय है कि उनको मैं याद करता हूँ, ये मेरी प्राइवेट लिस्ट है। तो आज बाबा वही प्राइवेट लिस्ट की बात कर रहा है। तो हम इस प्राइवेट लिस्ट में आना अगर चाहते हैं, तो बाबा ने 3 क्राइटेरिया बताया है। नंबर 1, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी।
कुर्बान जाना, तो सब कुछ बाबा के ऊपर बलि चढ़ाते हैं, पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। दूसरा उसके साथ ही जाता है, सब कुछ अपने पास जो है वो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करते हैं। तन मन धन समय श्वास संकल्प। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है संपूर्ण निर्विकारी बनने की कसम उठाते भी है और रहकर भी दिखाते हैं। देखो, कसम उठाने वाले बहुत होते हैं लेकिन रहते नहीं है। बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा, कई बच्चे थे जो हाथ पर, आप सोचो, ब्लेड से काट कर लिखते थे शिव बाबा मेरा है करके, लेकिन आज वो ज्ञान में नहीं है। तो कसम उठाने के बाद उस पर रहकर भी दिखाना होता है। ऐसे बच्चों का नाम भगवान के प्राइवेट लिस्ट में आ जाता है। तो क्या हम ऐसे बाप पर बलि चढ़े हैं? बलि केवल एक ही बात की चढ़ानी है, मैंपन और मेरापन। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ये दो शब्द बाबा ने कितने बार कहा है, दो शब्द उड़ाने वाले, दो शब्द गिराने वाले हैं। मैं और मेरा अगर उल्टे रूप में ले जाएंगे तो गिर जाएंगे, और यथार्थ रूप में मैं कौन और मेरा कौन ये समझ लिया तो उड़ेंगे। मैं और स्थूल रजिस्टर को भी देखता हूँ। मुझे याद आ रहा है, पहले सेंटर पर हम जाते थे तो हमारा अटेंडेंस लिया जाता था। आजकल मैं ये अटेंडेंस सब जगह पे नहीं देखता हूँ, पर पहले बाकायदा ब्रह्मा कुमारी में अटेंडेंस लिया जाता था। कई सेंटर पर मैंने देखा है, क्लास चालू होने के पहले अगर आप क्लास में पहुंचे तो आपका अटेंडेंस लगता था। अब ये स्थूल अटेंडेंस की बात नहीं है, लेकिन एक डिसिप्लिन, स्कूल और कॉलेज का डिसिप्लिन होता है। अभी तो ड्रामा ऐसे मोड़ पर पहुंचा है कि कई लोग सेंटर पर जाते ही नहीं है, ऑनलाइन ही क्लास सुनते हैं। एक आत्मा मिली, कहते हैं सेंटर पर जो मुरली चलाते हैं उसमें मजा नहीं आता है, इसलिए हम घर पे ही मुरली पढ़ते हैं और सुनते हैं। आप थोड़ी समय के लिए विजुअलाइज करो कि स्कूल और कॉलेज के सभी बच्चे अगर ऐसे सोचे कि स्कूल और कॉलेज में हमको मजा नहीं आता, हम घर में ही पढ़ाई पढ़ेंगे, तो क्या होगा? स्कूल और कॉलेज में केवल पढ़ाई के लिए नहीं जाना होता है, संगठन में चलना ये बहुत बड़ी ताकत है। बाबा ने मुरली में कितने बार कहा है कि ब्रह्मा कुमारियों की विजय दो बातों में है, प्यूरिटी एंड यूनिटी। संगठन का बल बहुत बड़ा बल होता है, और यही बल हमको सतयुग में लाने के लिए भी निमित्त बनेगा। बाबा ने बहुत बार ये भी कहा है कि इंडिविजुअल दाना तैयार है, लेकिन दाना दाने के नजदीक आने के लिए आपको संगठन में ही चलना पड़ेगा। हम अकेले नहीं राज्य करने वाले हैं, इसलिए 3 सर्टिफिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट दूसरों से संतुष्टता का सर्टिफिकेट या लोक पसंद बनने का सर्टिफिकेट है। आप अगर घर पे रह के अकेले पुरुषार्थ करते हो तो लोक पसंद का सर्टिफिकेट कैसे ले पाएंगे? वो सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। विश्व महाराजन वही बनते हैं जिनको बहुत सारी आत्माएं एक्सेप्ट करते हैं एज अ लीडर। जैसे ब्रह्मा बाबा को एक्सेप्ट किया, मम्मा को एक्सेप्ट किया, बड़ी दादी जानकी दादी को एक्सेप्ट किया कि दे आर द लीडर्स। तो ऐसे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट तभी करेंगे जब हम संगठन में रहेंगे। मैं अकेला चल रहा हूं, कौन मुझे एक्सेप्ट करेगा? इसलिए ये भी जरूरी है। तो रजिस्टर के ऊपर से ये बात निकली। तो मैं देख रहा हूं आजकल बहुत सारे बच्चे सेंटर से दूर रहते, डिटैच होते, भिन्न भिन्न कारणों के वजह से। किसी का घर दूर रहता है,
तो समझ सकते जा नहीं पाते, नजदीक सेंटर नहीं है, कोई किसी की उम्र हो गई, किसी को बीमारी है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जो अट्टा कट्टा है जा सकता है तो उनको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बाबा के सेंटर है ये तीर्थ क्षेत्र है और बाबा ने इनको बनाया है, ये कोई देहदारी का नहीं है। एक बहुत बड़ा फ्लॉ मैं इस समय देख रहा हूं लोगों में कि लोग समझो किसी से नाराज है, किसी भी कारणवश नाराज है, ज्यादातर नाराज निमित्त आत्माओं से ही रहते हैं। तो अगर नाराज भी है किसी भी कारणवश, उनकी स्टाइल अच्छी नहीं लगती है या आपको लगता है कि वो फिट नहीं है, वॉट एवर रीजंस, बाबा ने मुरली में कहा है कि मैंने उनको सेंटर पर रखा हुआ है, तो जिम्मेवार बाबा है। होता क्या है, ये रिलेशनशिप्स में हम बताते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए या हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं है, तो हम उस व्यक्ति को दोषी करार देते हैं, वी जज दैट पर्सन। और स्पिरिचुअलिटी में कहा है कि किसी को जज नहीं करना चाहिए, नॉन जजमेंटल। ये टफ है लेकिन इसका अभ्यास किया जा सकता है। मैं बहुत जेल में सेवा करने गया हूं, तो जेल में एक वाक्य लिखा हुआ रहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सीनर हैज अ फ्यूचर। हर संत का भूतकाल होता है जो वो नहीं बताता है, और हर पापी का सुंदर भविष्य हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मुद्दा ये है, कहने का भाव ये है कि हमारा दुश्मन कोई देहधारी नहीं है। प्लीज इस बात को अपने अंदर गहराई में लेकर जाओ। होता क्या है, जब किसी देहधारी जो हमको पसंद नहीं आता है उसको देखते हैं तो नकारात्मक भाव आते हैं, क्योंकि उसने कुछ किया हुआ रहता है पास्ट में, वो याद आता है, वो फाइल खुल जाती है। तब हमको क्या करना चाहिए, बुद्धि को समझाना चाहिए कि ये व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो विकार है वो हमारा दुश्मन है। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ डिटैचिंग फ्रॉम द नेगेटिविटी। तो अपने अंदर ये ठोक पीट कर एकदम पक्का कर लेना चाहिए कि व्यक्ति हमारा दुश्मन नहीं है, व्यक्ति के अंदर जो निगेटिविटी है वो हमारा दुश्मन है। अगर निगेटिविटी चली जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा है। जैसे बाबा ने हमको जब चुना तो क्या हम एकदम साफ थे, स्वच्छ थे, पवित्र थे? अपने आप से पूछे ये सवाल। ज्ञान में आने के पहले हमारी क्या अवस्था थी? मैं अपने जीवन को ही देखता हूँ साक्षी होके। तो बाबा जो या भक्ति मार्ग में जो शब्द इस्तेमाल करते सन्यासी, विष्ठा के कीड़े, तो विष्ठा के कीड़े के समान थे हम। बाबा ने हमको भू भू करके कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बाबा ने हमारे अंदर ये नहीं देखा कि देखो मेरा बच्चा ऊंचे ते ऊंचे बाप का बच्चा, पवित्रता के सागर का बच्चा, और इतना पतित बन गया, जाने दो, मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, इसने मेरा नाम बदनाम किया। बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया। बाबा ने उल्टा कहा कि जो है जैसा है मेरा है, मैं इसको ठीक करूंगा। तो बाबा ने हमारे ऊपर रहम किया ना। हमने कितना अपमान किया बाबा का, आप सोचो जरा, फील करो इस बात को। जिस बाप ने हमें स्वर्ग का मालिक बनाया था, गटर में से उठाया था, धुलाया था, साफ किया और दिव्य गुणों से हमारा श्रृंगार किया था, उसी बाप को हम गाली देने लग पड़े। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि कंगाल क्यों हुए, भूख मरे क्यों हुए? क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया। ये सबसे बड़ा इंसल्ट है भगवान का।
कुत्ता बिल्ली सब में है ऐसा कह दिया। इससे बड़ा इंसल्ट और क्या हो सकता है? खुद का ही नुकसान किया, लेकिन फिर भी बाबा ने अपकारी के ऊपर उपकार किया, रहम दिल बने, और फिर भी हमको वर्षा दिया, दिव्य बुद्धि का वर्षा दिया, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो हमको भी बाप समान बनना है, तो अन्य आत्माओं को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता है कि हम संपूर्णता तक पहुंच पाएंगे। इम्पॉसिबल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे तो फीलिंग आ रही है ये, लेकिन ये बाबा ने एक मुरली में भी कहा है। बाबा ने कहा है मुरली में कि अगर एक व्यक्ति से भी घृणा होगी, एक व्यक्ति, फॉरगेट अबाउट मेनी, एक व्यक्ति से भी घृणा होगी तो भी योग नहीं लग सकता, क्योंकि जब आप योग करने बैठेंगे तो वो आत्मा याद आएगी। समझो आप किसी से नाराज है, परेशान है, और आप उससे दूर चले गए, जैसे कई लोग सेंटर बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं, लेकिन जो उसकी मेमोरी पड़ी है अंदर, उसको क्या करेंगे? वो मेमोरी वैसे ही पड़ी है, वो मेमोरी कभी ना कभी ट्रिगर तो हो ही जाएगी। और अगर अकाउंट है हमारा, तो जैसे कहते हैं कि एसएमएस एसएमएस आ रहा है, समझो किसी का मैसेज आ रहा है, और मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं कि चलो मेरे को मैसेज ही नहीं आया। जैसे ही फोन ऑन होगा, वो सब मैसेज धड़ाधड़ आपके मोबाइल में आने लगेंगे, क्योंकि अकाउंट है। तो संगम युग पर समझदारी इस बात की है कि अपने अकाउंट्स खुशी खुशी से क्लोज करने हैं। थोड़े समय के लिए आप डिटैच हो जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट भागना ठीक नहीं है। अल्टीमेटली हमको फेस करना पड़ेगा, हमारे अकाउंट है। तो जिस व्यक्ति स्थान से हमारे अकाउंट होते हैं, वो सामने आ ही जाते हैं। तो इसको चेक करना है, भगवान के रजिस्टर में आना है हमको, भगवान की लीला को समझना है। बाबा ने कहा एक खेल है हार जीत का, सुख दुख का। तो अगर हमने इस ड्रामा को या लीला को समझा है, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं होगी, ये ड्रामा हमको बहुत प्रिय होगा। इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा गया है। तो हमेशा अगर हम बाबा को दिल से धन्यवाद देते कि बाबा आपका बहुत शुक्रिया, जो आपने इतनी श्रेष्ठ मत हमको दी और हमको हमेशा अपनी छत्र छाया के नीचे रखा। तो ऐसे कहते हैं, दुनिया में भी कहावत है कि भगवान का नाम लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि नाम लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अभी जिसके साथ स्वयं भगवान है, उसका काम कैसे रुक सकता है? असंभव है। यही बात अपने बुद्धि में बिठानी है कि मैं आत्मा हमेशा परमात्मा प्यार की छत्र छाया में हूं। असंभव है कि माया की कोई भी परछाई उसके अंदर आ सके। तो हमेशा अपने आप को एक विजन क्रिएट करे कि मेरे सिर के ऊपर, जैसे कोई छाता लेके घूमता है धूप में या बारिश में, तो बाबा का छाता मेरे सिर के ऊपर है। बाबा छाता, उसका नाम भी दे सकते हैं, बाबा छाता, बाबा चश्मा। तो आज के मुरली में बाबा का छाता लेना है, बाबा का चश्मा लेना है। चश्मे का भी नाम रख सकते हैं, छाते का नाम तो रख दिया, चश्मे का नाम है कल्याणकारी चश्मा, जिन आंखों से केवल कल्याण दिखाई दे। तो बाबा रूपी छाता और कल्याणकारी चश्मा, ये पहन के ही रहो अब। तो देखो, दुख की लहर हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती, और हमारा दीपक आत्मा का इतना प्रकाशित होगा, हमारा चरित्र बाप को प्रत्यक्ष करेगा, और हम यथार्थ रूप में ब्राह्मण कुल भूषण, ब्राह्मण कुल के दीपक बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में
रूहानी नशे में रहना है कि मैं भगवान की रजिस्टर में नून कल्प कल्प का विजयी रतन आत्मा हूं। पूरा पूरा बाबा के ऊपर बलि चढ़ना है और घर जाने के लिए तैयार रहना है। तो आज पूरा बाबा छाता, कल्याणकारी चश्मा और ड्रामा को दिल से धन्यवाद देके हमेशा तैयार रहना है कि बाबा जब बुलाए मैं बाबा के पास आने के लिए तैयार हूँ, एवर रेडी, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न। अच्छा, ओम शांति।